नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह में हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी। स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह के सवालों का दौर हम शुरू करते हैं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की बात से शुरुआत करते हैं। एक फिल्म आई थी, उसका नाम था डर्टी पिक्चर। उसमें एक डायलॉग था कि फिल्में सिर्फ 3 वजह से पॉपुलर होती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और कांग्रेस के जो हालात अभी देखने को मिल रहे हैं उसमें है गुटबाजी, गुटबाजी और सिर्फ गुटबाजी। क्यों? देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से गुटबाजी है। आज कांग्रेस पूरी तरीके से सड़कों पर है। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, जिस तरीके के हालात पिछले 1 साल के अंदर केंद्र की सरकार ने बनाए, पिछले 7 महीने में प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से विफल हुई। ऐसे में मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति, हर कांग्रेसी की ये जिम्मेदारी है कि हम जनता की आवाज़ को बुलंद करें और उसके लिए सब साथी सड़कों पर हैं, चाहे वो धरने प्रदर्शन हो तो लेकिन वो सड़कें अलग अलग क्यों हैं? एक सड़क सोनीपत में है तो दूसरी पानीपत में है, तीसरी करनाल में है। जाहिर है कि सारी सड़कें हरियाणा में ही हैं, लेकिन अशोक तंवर जब होते हैं वो कहीं होते हैं, हुड्डा साहब कहीं होते हैं, किरण चौधरी कहीं होती है। ऐसा क्यों? नहीं, मैं समझता हूँ कि जहाँ ज़रूरत होती है सब लोग साथ रहे हैं, आगे भी साथ रहेंगे और पीछे जहाँ भी कार्यक्रम हुए तो तमाम जो प्रदेश के आला नेता हैं वो अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग जिस भी साथी को बुलाया गया वो वहाँ पर पहुँचे हैं और सबका एक ही ध्येय है कि हम कांग्रेस को मजबूत करें, सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस को दोबारा लेकर के आए। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो है वो ओपोजिशन की भूमिका निभाए। बहुत सालों के बाद आपको ये मौका मिला है, लेकिन वो भूमिका ओपोजिशन के तौर पे कम देखने को मिल रही है। अशोक तंवर कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा नेता हूं, हुड्डा जी कह रहे हैं कि मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने तो कभी कहा ही नहीं मैं बहुत बड़ा नेता हूं। मैंने तो हमेशा ये कहा कि मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। एक साधारण परिवार के साथी को कांग्रेस अध्यक्षा ने, राहुल जी ने जिम्मेदारी दी है कि हम सबको साथ में लेकर के चलें। और कांग्रेस कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ना ये कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। ये एक सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करने वाला एक महान आंदोलन है जिसकी स्थापना 1885 में हुई और हमने इस देश को दिशा देने का काम किया। और आज 1 साल के अंतराल में ही लोगों को ये महसूस होने लगा कि कांग्रेस पार्टी बेहतर विकल्प थी और कांग्रेस को दोबारा लेकर के आना है। तंवर साहब, जब आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था आप हुड्डा साहब के बहुत करीबी माने जाते थे। आज अगर हम कांग्रेस की बात करें, अब मुझे नहीं पता कि आप जवाब में क्या कहेंगे, लेकिन हुड्डा साहब के पैरेलल आपने अपने आप को हमेशा खड़ा किया है और उनके कद के बराबर अपने आप को दिखाने की कोशिश की है। वो कोशिश कितनी कामयाब रही है दर्शक जानते हैं या आपके कार्यकर्ता जानते हैं, लेकिन क्या खुद को बड़ा साबित करने के लिए किसी बड़े आदमी के सामने खड़ा होना जरूरी है? देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने कहा कि मैं गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आया हूँ और संघर्ष करते हुए छात्र आंदोलन और छात्र संगठन से लेकर के युवा आंदोलन, युवा कांग्रेस के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। और पार्टी ने, मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे साथियों को, हजारों साथियों को मौका पूरे हिंदुस्तान में दिया और उसी कड़ी में हमें भी मौका मिला है। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि नए नौजवान साथियों को भी तैयार करें, नया नेतृत्व भी तैयार करें, चाहे उसमें महिलाएं हों, वो लोग हों जो पीछे अंतिम पंक्ति में थे, उनको किस तरीके से आगे लेकर के आए। और आज उसी तरीके के मैं समझता हूँ कि नेतृत्व की ज़रूरत है और हमेशा हमने सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश की है, चाहे वो प्रदेश का कोई भी नेता हो। बिल्कुल, आप युवा हैं और वास्तविक युवा हैं। आमतौर पे जो पॉलिटिक्स में जो युवाओं की उम्र रहती है वो 60 से ऊपर भी कई बार होती है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। तो जो युवा नेता हैं वो उभर कर जब सामने आते हैं तो जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, उनकी राह में क्या कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं और उनको बताते हैं कि इसमें आपने अध्यक्ष तो बना दिया लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। ये बार बार सवाल आपको लेकर उठते रहते हैं हरियाणा में। देखिए, लीडरशिप क्वालिटी है नहीं है ये तो पूरा प्रदेश भी जानता है और देश भी जानता है। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए हम जैसे साथियों को मौका दिया भी है और यही एक अच्छे नेतृत्व का सबका जिम्मेदारी है कि हम अगर हमें कोई जिम्मेदारी दी जाए तो हम और दूसरे हजारों साथियों को तैयार करें और उसी प्रोसेस में हम हैं। और निश्चित तौर पर पिछले अगर हम 1 साल को उठा करके देखें तो प्रदेश में नया नेतृत्व तैयार करने का हमने काम किया है, ब्लॉक और बूथ स्तर से लेकर के, और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और प्रदेश में
नई लीडरशिप तैयार हुई है और वो जब मैदान में और मजबूती से निकलेगी तो प्रदेश के लोग जुड़ेंगे। एक ही सवाल का एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, नया नेतृत्व यानी न्यू लीडरशिप। तो जो पुराने हैं उनमें खामी क्या है? नहीं, पुराने भी, उनका भी सहयोग है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि नया भी नेतृत्व आना चाहिए। ये तो निरंतर परिवर्तन प्रकृति का नियम है और नए लोग उसमें जुड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि और बेहतर संगठन को भी और प्रदेश को भी अच्छा नेतृत्व जोड़िए। लेकिन आरोप तो ये है ना कि आप पुरानों को हम तो सबको नए जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और सब साथ चले हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके का माहौल बना है आज हर व्यक्ति को सड़कों पर उतरने की जरूरत है और उसके माध्यम से पार्टी को मजबूत करना। जब से आपकी सत्ता गई है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है केंद्र में भी और हरियाणा में भी, उसके बाद कितने आंदोलन आपने किए हैं, आप हमें गिनवा सकते हैं? नहीं, आंदोलन तो सड़कों पर कांग्रेस पार्टी है और हर जिलों से लेकर के जिलों में हमारे प्रदर्शन रहे, विधानसभा घेराव रहा और इसके साथ साथ जहाँ भी किसान मजदूर की आवाज़ उठाने की जरूरत पड़ी हर मंच पर कांग्रेस पार्टी पहुंची है। चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो मजदूरों का हो, चाहे महात्मा गांधी नरेगा को लेकर के हो, चाहे कर्मचारी सड़कों पर हैं या भूमि अधिग्रहण के खिलाफ। मैं समझता हूं कि हर जिले में हर जगह हमारे कार्यक्रम हुए, दिल्ली की रैली भी हुई और उसके साथ साथ अभी फिर कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर संवाद पदयात्रा के माध्यम से कई 10-20 प्रोग्राम हैं जो आप गिनवा सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। जब विधानसभा घेराव हुआ, एक जगह आपके सारे नेता इकट्ठे हुए और विधानसभा घेराव करने के लिए आपने एक रणनीति बनाई, लेकिन विधानसभा जब आप लोग पहुंचे तो अशोक तंवर ही थे जो झंडा लेके घूम रहे थे। शायद आपका कान भी फाड़ दिया था पुलिस वालों ने। तो जब आपका कान फटा या जब उस आंदोलन में, आप मुझे 3 नेताओं के बड़ों के नाम गिनवा दीजिए जो आपके साथ थे। नहीं, वहाँ तो सभी थे उस दिन। नाम बता दीजिए। नहीं, नाम जितने भी हमारे विधायक दल के जितने भी साथी हैं सभी वहाँ पर थे। जैसे हमारे प्रभारी महासचिव वहाँ पर आए थे, शकील अहमद जी थे, आशा कुमारी थी, हुड्डा साहब से लेकर के पूरे जितने भी हमारे विधायक हैं सारे विधायक पहले ऑफिस में आए और उसके बाद ऑफिस में आए, वो मान रहे हैं, वो विजुअल हमने टीवी पे दिखाया। उसके बाद तो मीटिंग थी और मैं समझता हूँ कि मीटिंग में वो लोग चले गए। ये तो हम लोगों की जिम्मेदारी है जो उसमें साथ मिलकर के चलना चाहे, पुलिस की लाठी खाना चाहे या पुलिस के सामने मजबूती, मतलब लाठियां खानी हो तो अशोक तंवर जाए, मीटिंग करनी हो तो बड़े बड़े आ जाएं, उसमें शकील अहमद साहब आ जाएं, मैं समझता हूं कि सब लोग थे वहां पर और कुछ समय का कैलकुलेशन इस तरीके का हुआ कि वो मीटिंग के लिए उन लोगों को जाना पड़ा, लेकिन पूरी मजबूती से सबने आवाज उठाई। नया प्रोग्राम तो था नहीं, आप तो इतने दिनों से इसको प्रचारित कर रहे थे, तो अचानक मीटिंग कहां से आ गई? उसमें तो मीटिंग उसी दिन विधानसभा सत्र शुरू हुआ था। पहला आपको पहले पता नहीं था विधानसभा का घेराव तो आप तभी करेंगे ना जब सत्र शुरू होगा। पहला था, लेकिन मैं समझता हूं कि हाउस में भी लोगों की जरूरत थी, तो एक तरफ सीएल की टाइमिंग 10 बजे की रखी गई थी और जो मैं नहीं समझता इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को कुछ देखना चाहिए। ये पूरी तरीके से एक मैं समझता हूँ यूनाइटेड एफर्ट था और जिसका पूरे हरियाणा के अंदर संदेश गया। हमने सरकार को पहले दिन ही हिलाने का काम किया और मैं समझता हूँ कि जो बेहतर हो सकता था वो हाउस के अंदर हमारे विधायकों ने भी किया। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा में कांग्रेस में कद क्या है? देखिए, सब यहाँ सोनिया जी और राहुल जी हमारे नेता हैं, बाकी सब पदाधिकारी हैं और जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको निभाने का काम करता है। तंवर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस पार्टी में, कांग्रेस में, हरियाणा में कद क्या है? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का कद कांग्रेस में क्या है ये मैं भी जानता हूं, दर्शक भी जानते हैं। मैं जो हुड्डा साहब की जो स्थिति है वो आपके मुखमंडल से क्लियर। देखिए, मैंने बताया है कि हमारे नेता वो हैं, बाकी सब पदाधिकारी हैं, जिसको जो जिम्मेदारी अलग अलग समय पर दी जाती है वो उसको निभाने का काम करता है और मैं समझता हूँ कि सब मिलकर के क्या है और उनकी गरिमा क्या है? नहीं, वो तो आप खुद जानते हैं, लंबे समय से पार्टी के वो एक प्रमुख चेहरे रहे और आज जो भी जिम्मेदारी है सबको रहे मतलब पास्ट टेंस हो गया या प्रेजेंट है? नहीं, प्रेजेंट में तो विधायक हैं और मैं समझता हूं कि हाउस के अंदर भी और हाउस के बाहर जो आप कह रहे हैं हुड्डा साहब सिर्फ आज की तारीख में विधायक हैं? नहीं, अभी तो विधायक, सच्चाई तो यही है कि विधायक है। अच्छा, हुड्डा साहब आज की तारीख में विधायक हैं, अशोक तंवर साहब का ये कहना है। और हुड्डा साहब और इनमें जो तनातनी है या जो कांग्रेस में इस वक्त राजनीति चल रही है उन सभी सवालों के बेबाकी से जवाब देंगे अशोक तंवर, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि युवा और बेबाकी के लिए जाना जाता है अशोक तंवर को। आप बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। चक्रव्यूह में लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली में जो आपकी रैली हुई
उसमें कहा जी गुलाबी पगड़ियाँ पहन के आइए। दिल्ली में जो रैली हुई, आपकी रैली में आपके लेकर ही हूटिंग हो रही है, तो मीडिया क्या करेगा? वो तो आपके लोग हैं ना, हमने मीडिया वालों ने थोड़ी ना भेजे। कौन थे, क्या थे, उसकी तो पार्टी उसके संज्ञान भी लिया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का चक्रव्यूह में एक बार फिर स्वागत है। और चक्रव्यूह में आप जानते हैं हमारे साथ हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी। ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें बताया कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, इनका कद, या आज की हम बात करें, आज की प्रेजेंट तारीख की बात करें तो विधायक का है। सही कह रहा हूं मैं? नहीं, मैंने जैसा कहा और आपने जैसा पूछा, मैंने कहा कि हमारी पार्टी में लंबे समय तक उनका नेतृत्व रहा और सब लोगों को मिलकर के आने वाले समय में जो भविष्य की चुनौतियां हैं उनका मिलकर के सामना करना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए। देखिए, अभी तंवर साहब, आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से यहाँ पे कांग्रेस का राज था हरियाणा में। पिछले 10 साल से केंद्र में कांग्रेस का राज था और कांग्रेस राज करते करते शायद थक गई थी, तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो सांसद के तौर पे चुनाव लड़े हों या मंत्री रहे हों, वो चुनाव मैदान से भाग रहे थे। आपके हरियाणा में भी ऐसे ही हुआ? जो दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीब माने जाते थे या जिन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस के शासनकाल में मिली थी, वो पार्टी छोड़कर भाग गए। पार्टी छोड़कर भागने का जो उनका, आप कहें कि डिसीजन था, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पार्टी का कोई सीनियर लीडर हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो या कोई पार्टी का समर्थक हो, अगर वो पार्टी छोड़ करके जाता है, एक एक वोट की कीमत होती है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति का जाना, वो मैं समझता हूँ कि किसी तरीके से भी पार्टी के लिए ठीक नहीं था। लेकिन जो लोग गए, ये उनका, वो तो वही जाने कि किन कारणों से गए। लेकिन हमारी लगातार आखिरी तक भी कोशिश थी कि जो लोग कहीं अगर जाने की किसी की मंशा है तो उनसे बातचीत करी जाए, उनको रोका जाए। और उसमें मैं समझता हूँ कुछ हद तक कामयाबी भी मिली, कुछ हद तक कुछ लोग छोड़ करके भी चले गए। राव इंद्रजीत सिंह बहुत ईमानदार नेता माने जाते थे, ईमानदार नेता हैं, अभी यहाँ पे मंत्री हैं बीजेपी की गवर्नमेंट में, कांग्रेस के साथ थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा साहब की मुखालफत करते, उनको हमने सैकड़ों बार देखा सरकार में रहते हुए। अभी वो भी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। इन दोनों पर आज की तारीख में आपकी क्या राय है? इन लोगों को क्यों जाना पड़ा और बीजेपी ने इनको अपनाया? आपको, कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ इन दोनों के जाने से? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी व्यक्ति छोड़ करके जाता है तो उसका निश्चित तौर पर लॉस पार्टी को हुआ है। जिस जिस इलाके से ये आते थे वहाँ पर हमें निश्चित तौर पर क्षति पहुँची, अगर वोटों की दृष्टि से हम देखें। लेकिन नए सिरे से कांग्रेस पार्टी मजबूती से पूरे हरियाणा में काम कर रही है, इन इलाकों में भी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि किसी के जाने से कोई पार्टी रुकती नहीं है। हमारे लिए टेम्परेरी एक मैं समझता हूँ कि लॉस था, लेकिन आने वाले समय में हम इसकी भरपाई करेंगे और मजबूत नेतृत्व उन इलाकों में भी तैयार करेंगे जो आने वाले समय में प्रदेश को एक मजबूत नेतृत्व दे सके और जो कमी रही उसको भी पूरा कर सके। किसी के जाने से तो ज़िंदगी भी नहीं रुकती। हमारे जो साथ वाले हैं, हमारे प्रियजन हैं, वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा आघात पहुंचा के गए। इनके अलावा और भी नेता हैं, आप जानते हैं, एमएलए थे, कोई मंत्री थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये तो गुटबाजी की चरम था, ठीक है। और आज आप लोग सत्ता में नहीं हैं, आज भी गुटबाजी आपकी पार्टी में चरम पे है। एक खेमा जो है वो आपको ओबलाइज करने में लगा है। अशोक तंवर के तौर पर खेमा उभर कर सामने आ गया है। दूसरा खेमा हुड्डा जी के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाने में लगा हुआ है। आप इस चीज़ से सहमत हैं कि गुटबाजी आपकी पार्टी में आज की तारीख में भी चरम पर है? देखिए, कौन क्या दिखाना चाहता है उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा दायित्व ये है कि आज हम पार्टी की विचारधारा, पार्टी के सिद्धांत, नीति और कार्यक्रमों को लोगों के बीच में और मजबूती से लेकर के जाएं। और आज जो जनता, ये 1 महीने के अंदर जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी,
उसी समय से जो सड़कों पर लोग आकर के बैठे, जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आया, चुनावी वायदे जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो सारे जुमले साबित हुए। ऐसे में मैं नहीं समझता कि कोई यहाँ पर किसी का कोई व्यक्तिगत शो होना चाहिए या कोई व्यक्तिगत शो है। हम सब लोगों का एक ही ध्येय है। इस बात से इनकार ही नहीं कर रहे हैं कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने पे लगे हैं, लेकिन हमारा जो आरोप है या हमारा जो सवाल आपसे है वो है कि कांग्रेस में हर नेता अपने आप को साबित करने में पहले लगा है, पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पे आ रही है। आप कहें कि अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग लेकर आप कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यूनाइट होके जो कर सकते हैं हो नहीं पा रहा है वो। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमारी डपली एक ही है, किसान मजदूर की ताकत बढ़े। जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वायदे किए वो चुनावी वायदे पूरे हों। प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया 5 साल के लिए, हमें विपक्ष में बिठाया, उनको सत्ता में बिठाया। आज उनके कहाँ वो संकल्प पत्र और कहाँ पर वो घोषणाएं हैं जो उन्होंने की और उसको अमली जामा पहनाने का काम करना चाहिए, आज प्रदेश की जनता उनसे पूछ रही है। और जहाँ तक हमारा सभी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ा चढ़ा करके कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से भी ये होता है। दिल्ली में जो आपकी रैली हुई उसमें कहा जी गुलाबी पगड़ियां पहन के आइए। दिल्ली में जो रैली हुई आपकी रैली में आपके लेकर ही हूटिंग हो रही है, वो मीडिया क्या करेगा? वो तो आपके लोग हैं ना, हमने मीडिया वालों ने थोड़ी ना भेजे। तो ये जो गुटबाजी है, उसके बाद जो आपकी आला कमान है उसने नोटिस भी जारी किए। बताइए, मैं तर्क के आधार पर बात कर रहा हूँ या नहीं? नहीं, देखिए, ये जो आपने बात रखी वो कौन थे क्या थे उसकी तो पार्टी उसके संज्ञान भी लिया और पार्टी उसकी समीक्षा करके। क्या थे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और खुल के कह रहे हैं। वो हुड्डा साहब ने कहा था कि गुलाबी पगड़ियां पहन के आइए। आपको लेके जिसने कहा, मुझे तो इस चीज की जानकारी नहीं किसने कहा, लेकिन जो हुआ, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था और ये कोई कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस का मंच नहीं था। वो मैं समझता हूँ कि ये देश का मंच था। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, उसके 1 साल पूरे होने पर और जिस तरीके से पूरा, मैं समझता हूँ, भूमि अधिग्रहण कानून और पूरे देश के किसान मजदूर जो तरस थे उनको लेकर के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और वहाँ का जो संदेश है पूरे देश में गया। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर निश्चित तौर पर जो भी रहे वहाँ पर, क्योंकि आज की परिस्थिति ये है कि हम उसमें ये नहीं कह सकते कि कौन था, कौन उसके पीछे था। हो सकता है कोई विपक्ष के लोग भी उसमें हो। चलिए, वो जनता जानती है, वो जनता जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। आपकी मजबूरी आप कह नहीं पाएंगे, लेकिन आप युवा हैं और सचमुच जो युवा देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दूसरे करियर को छोड़ के अगर राजनीति को अपना करियर बना रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है उसको, क्योंकि एक नई सोच की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईमानदारी से एक सवाल का मुझे आप जवाब देंगे तो मैं सोचूंगा कि ये जो चक्रव्यूह कार्यक्रम का हमारा ये एपिसोड है ये कामयाब हो गया। जो युवा वर्ग है उसको सामने आने से रोकने के लिए जो पुराने नेता हैं वो इतने तत्पर क्यों हैं? किसी का नाम मत लीजिए, आप सिर्फ वजह बता दीजिए। देखिए, वजह कुछ नहीं है और मैं समझता हूँ कि जहाँ ट्रांजिशनल लीडरशिप होती है वहाँ तमाम तरह की चुनौतियाँ होती हैं और उन चुनौतियों का समाधान भी पार्टी के अंदर ही है और वो समाधान निकलेगा। हम सब लोगों को अनुभव भी और जो यूथफुलनेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो दोनों बरकरार रखनी है, पार्टी को और धारदार बनाना है। और इसको लेकर के राहुल जी ने पीछे, मैं समझता हूं कि पूरे देश के जो हमारे 500-600 सीनियर मोस्ट जो लीडर थे, मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे जो पहले, या सीएलपी लीडर्स हैं, पीसीसी के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में हमारी जो टॉप लीडरशिप है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं, सभी को बुला करके उन्होंने करीबन 1-1.5 महीना उनसे चर्चा करी। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जिस तरीके से सामने देखने में आया है, पार्टी और अच्छे तरीके से पूरे तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में उतरी है। संसद और विधानसभाओं में और मजबूत कांग्रेस एक विपक्ष के रूप में उभर करके आया है और इस पूरी लीडरशिप में दोनों का समावेश हो, ये सुनिश्चित और बैलेंस करने की कोशिश लीडरशिप की है, जिसमें निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। एक सवाल और मेरा कि जो चुनौतियां अशोक तंवर के सामने हैं, क्या वैसी ही चुनौतियां राहुल गांधी के समक्ष भी हैं? क्या वैसी ही चुनौतियां सचिन पायलट के समक्ष भी हैं? देखिए, हमारे युवाओं के तौर पे हमारे सबके सामने अवसर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसका लाभ लेकर के हमें पार्टी को मजबूत करना है, देश और प्रदेशों को नई दिशा देनी है और नया नेतृत्व तैयार करना है। जो राहुल जी भी और मैं समझता हूं कि जो हमारे दूसरे साथी हैं वो अपने अपने प्रदेशों में उस काम पर लगे हैं और पिछले 1 साल के अंदर हमने बहुत बुलंदी के साथ तमाम मुद्दों को उठाया है, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम किया है। जो अब जो हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में देखिए गुटबाजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान में हम बात करें, राजस्थान में भी गहलोत साहब का अपना एक ऑरा है।
जो दूसरे युवा नेताओं की हम बात कर रहे हैं उनका अपना है। राहुल गांधी जी के सामने जाकर कोई कुछ कहने की हिम्मत चाहे भले ही ना रखे, लेकिन जो पुरानी लीडरशिप है उनके अपने वहाँ पे हिंदुस्तानी भाषा में बात करें तो जुगाड़ हैं, तो वो उन जुगाड़ों के माध्यम से खुद की सीट बचाए हुए हैं। इनसे कैसे उभरेगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस तो उभरी हुई है और धीरे धीरे और ज़्यादा उभर रही है कांग्रेस। जैसे उभरी हुई है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस तरह से ना उभरे। नहीं, जो हो गया उसको आप भूल जाइए। आज से आज नहीं, जो एक साल पहले हुआ, 3 की संख्या में भी नहीं है। नहीं, आप कितने एमपीज हैं आपके आज की तारीख में? कहाँ पर? एमपीज तो केंद्र में ही होंगे। हाँ, नहीं, मैंने सोचा हरियाणा से आप पूछ रहे हैं। तो हमारे 44 सांसद हैं और मैं समझता हूँ 44 क्या सांसद रह गए आप? नहीं, तो ऐसे मत उभारिए। देखिए, नहीं, वो फेज था, वो 10 साल का हमारा कार्यकाल था। कुछ हमारी कमियां भी रही, कुछ हमने कम्युनिकेशन जिस तरीके से जनता के साथ हमारा संवाद होना चाहिए था या मीडिया के माध्यम से उसको पब्लिसाइज करना चाहिए था, वो सारी चीजें के माध्यम से तो लोगों के कान में आज भी गूंजता होगा नंबर 1 हरियाणा, हुड्डा जी का हरियाणा। देखिए, मैं समझता हूं कि उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम सब लोगों की कमी रही और उसका एक विश्लेषण पार्टी ने किया भी, कमेटी भी उसकी गठित हुई, फीडबैक भी लिया गया। हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? नहीं, विश्लेषण तो वो तो हमारी AK एंटनी कमेटी बनी थी जिसके अंदर वो सबने सुझाव भी दिए, अपनी अपनी बात भी रखी और उसके अनुरूप काम भी हो रहा है पार्टी के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि किसी तरीके से पुराने उसको नहीं देखना चाहिए। आज हमें ये देखना चाहिए कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद कांग्रेस के ये हालात बने। आज भारतीय जनता पार्टी जो पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्तासीन हुई, उसको लोग ये कह रहे हैं कि इसको ढूंढनी पड़ेगी, एक सीट कहाँ से आएगी। उनके खुद जो आज केंद्रीय मंत्री है वो ये बोल रहे हैं, नहीं, उनके केंद्रीय इंतजार तो समय तो वो है, लेकिन समय के साथ साथ हमें संघर्ष भी करने की। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनके खुद केंद्रीय मंत्री हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, वो ये खुद कह रहे हैं कि आज अगर पार्टी सिंबल के ऊपर पंचायतों के और लोकल बॉडीज के चुनाव हो तो उनको सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से उनके सांसद और उनके चौधरी वीरेंद्र सिंह हो गए, ये इनबिल्ट फॉल्ट है उनके अंदर। जब आपकी पार्टी में थे, हुड्डा साहब के प्रति उनकी जो बयानबाजी है लगातार ये होती रहती थी। तो ये फॉल्ट लाइन बहुत क्लियर हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। उनके अश्विनी चोपड़ा जी भी बोल रहे हैं और भी जो दूसरे लोग हैं, अंदर से उनके सांसद और मंत्री और विधायक ये जानते हैं ये पहली बार और आखिरी बार उनकी प्रदेश में सरकार बनी है। तो इस तरीके के हम कहेंगे तंवर साहब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। नहीं, ये ख्याल आप उनके 2-4 लोगों की खामियां गिनवा कर हम उनकी खामियां नहीं, हम तो जनता की जो आवाज है, जनता का जो फीडबैक है वो आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में अलग अलग जगह घूमने का, जाने का, यात्रा के माध्यम से, दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से, और जो जन भावनाएं हैं वो सामने आ जाती हैं। जो जन भावना निकल करके आई, जो रिजल्ट कांग्रेस के प्रति आया, वो भी कहीं ना कहीं भावनाएं थी और आज इनके प्रति भी है। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो धीरे धीरे मुखालफत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी के लिए करनी शुरू की है, वो आपके लिए संजीवनी साबित हो सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो तो जो करेंगे वो करेंगे। हरियाणा में भी बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो आपका काम कर रहे हैं। वो मनोहर लाल सरकार के खिलाफ कभी ट्विटर पे बयान दे देते हैं, कभी और नहीं तो नेहरू के खिलाफ ही दे दिया, कभी किसी किसान को लेके दे दिया, तो वो कंट्रोवर्सी में आ गए। और जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था, हम बार बार उनको प्रोग्राम में बुलाकर भी कहते हैं कि वो काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऑपोजिशन के तौर पे कुछ कर रही है, ये धरती पे नजर नहीं आ रहा जनाब। नहीं, धरती पे नजर आ रहा है बिल्कुल। सब लोग सड़कों पे है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सड़कों पर है, अलग अलग दिशा में है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुट्ठी भर है, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। नहीं, कोई कुर्सी तो वो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी आए थे, उसकी कुर्सियां आपने देखी होंगी। कांग्रेस की कोई कुर्सी खाली नहीं होती। कांग्रेस की सारी, कांग्रेस के कार्यक्रमों में पूरी दूसरी की थाली में झांकने की बजाय मैं कह रहा हूँ हमारी आप इस बात पे हमारी थाली हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी थाली, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा संगठन बहुत बढ़िया चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि उसको और अच्छा किस तरीके से करें, ये तो निरंतर जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उसके माध्यम से हम आने वाले समय में भी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी ने, शायर ने एक शेर कहा है कि आंधियों में कुछ इस कदर बदहवास हुए लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। कि जिस पार्टी के अंदर कोई दम नहीं था, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, उन्हीं से हम लोगों ने वो कर लिया। तो ये
आज की जो सच्चाई है जमीनी स्तर पर, वो लोग खुद उस चीज को बयान अपने अपने शब्दों में कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल, समझता और हूं ये जो शेर आपने सुनाया, इस शेर के जवाब में और जो गुटबाजी कांग्रेस में चल रही है उस चीज़ को लेकर मैं भी एक चलते चलते आपको शायराना अंदाज में ही कहना चाहूँगा, जो आपकी और हुड्डा साहब की खींचतान चल रही है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, अपना दिल भी टटोल कर देखो तंवर साहब, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहरहाल चक्रव्यूह में अशोक तंवर साहब ने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। चक्रव्यूह में ये कितना अंदर तक गए और कितना बाहर आ पाए, ये फैसला हमेशा की तरह हम चक्रव्यूह के दर्शकों पर छोड़ते हैं। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ, खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।